गगरेट में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। धार्मिक माहौल में आयोजित इस कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंचकर कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा व्यास शशि भूषण पुरोहित श्रीमद् भागवत की व्याख्या कर रहे हैं। वे श्रद्धालुओं को भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों का सरल और भावपूर्ण वर्णन कर रहे हैं। कथा के माध्यम से वे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्ति, धर्म और सदाचार का भी संदेश दे रहे हैं। कथा स्थल पर भजन, कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिससे पूरा वातावरण भक्ति में बना हुआ है। श्रद्धालुओं का कहना है कि कथा सुनकर उन्हें आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। आयोजकों ने बताया कि कथा का समापन हवन और विशाल भंडारे के साथ किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया गया है। बड़ा कमजोर, मैं कसकर पकड़ूं कहीं इसे चोट ना लग जाए, इसकी हड्डियों में कहीं कोई विकार ना आ जाए, इस भाव से छोड़ता। और सुदामा ने इस भाव से छोड़ा कि मेरी हड्डियां निकली हुई भगवान के सुकोमल शरीर को ये हड्डियां चुभ ना जाए, और इसलिए सुदामा पीछे हट गए। ऐसा भाव दोनों दोस्तों का, दोनों मित्रों का। सुदामा जी को अपने साथ लेकर गया, हाथ पकड़कर सीधे जाकर अपने सिंहासन पर बैठाया, अपनी गद्दी पर बैठाया भगवान ने। रुक्मिणी जी को निर्देश दिया। सभी रानियां ये दृश्य देख रही हैं, अचंभित सभी रानियां ये दृश्य देख रही हैं। रुक्मिणी जी सबसे आगे खड़ी हैं। सुदामा जी को गद्दी पर बैठाया भगवान ने, और रुक्मिणी जी को कहा कि जाओ एक पार प्रक्षालन के लिए पानी लेकर आओ परात में। रुक्मिणी जी परात लेने गई और भगवान ने सुदामा जी के चरणों को अपने हाथ में लिया, चरणों पर हाथ फेरा। भगवान की आंखों से अश्रु गिर गए। जब सुदामा जी के तलबे में हाथ लगाया, न जाने कितने अनगिनत कांटे सुदामा जी के चरणों में लगे हुए। एक एक कांटा भगवान ने अपने हाथ से निकाला। जैसे कांटा निकालते वैसे ही रक्त की धारा बहती रहती है। अब तो भगवान द्रवित हो गए, इतना द्रवित हुए कि भगवान ने आंखों से ऐसे आंसू बहाए, ऐसी अश्रुधारा निकली। 100 पद धोए सुदामा के भगवान ने, 100 बार सुदामा के पैर धो दिए अपने अश्रुओं से। जितनी देर में रुक्मिणी जी परात लेकर आती उतनी देर में काल हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की। रुक्मिणी जी पानी की परात लेकर हाथ में खड़ी है, और इधर सुदामा जी के चरण प्रक्षालन कर दिए भगवान ने अपने आंखों से। कैसा अद्भुत दृश्य। रानियां भी देख रही है कि अरे ये कौन अद्भुत यहाँ आ गया, ऐसे कैसे कर्म है इसने किए कि हमारे स्वामी, त्रिलोक के स्वामी भगवान इसके अपनी आंखों से के आंसू से अश्रुपात के चरण धो रहे हैं। सुदामा जी को स्नान करवाया, बड़े सुंदर वस्त्र पहनाए भगवान ने, और उठाकर अपनी निज शैया पर लेकर गए, जहां भगवान की शैया है, मखमली शैया। आपके घर में कोई मेहमान आता है तो उसे कहां बैठाते हैं? मेहमान के कक्ष में ना, ड्राइंग रूम में बैठाते हैं। किंतु आपका कोई बड़ा अजीज आ जाए, कोई मित्र आ जाए, बड़ा प्रेमी आ जाए तो उसे बेडरूम में ले जाते हैं। तो भगवान ने भी अपने शयन कक्ष में उन्हें विराजमान किया सुदामा जी को। और ये देखकर रुक्मिणी जी के मन में भी भाव आ गया कि अरे ये कौन आ गया, क्योंकि कभी ना नाम सुना, ना कभी देखा, ऐसे दर्शन नहीं किए। ये कौन मित्र है जिसको अपने शैया पर बैठा रहे हैं भगवान? तम विलोक्य अच्युतो दूरात् प्रिया पर्यंतम आस्थितः। प्रिया पर्यंतम, अपनी प्रिया के पर्यंत में, अपनी प्रिया के बिस्तर पर, जहां पर रुक्मिणी जी शयन करते हैं, उस पर्यंत पर, उस पलंग पर वहां बैठा दिए सुदामा जी को ले जाकर।